मशीन और हमारा नया शो इस ट्रैक्टर से एम फैक्टर लेकर आए हैं फिर से आपके साथ। राजस्थान के कपड़ा नगरी कहे जाने वाले पाली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ मेरी दो और सहयोगी पूजा सचदेवा और स्नेहलता शुक्ला भी आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं राजस्थान के पाली से और जानते हैं महिलाओं के मन की बात। आइए मेरे साथ। तो पाली जिला जिसे कपड़ा नगरी कहा जाता है और इसी कपड़ा नगरी की वजह से इस पूरे जिले में पोल्यूशन की समस्या बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है। यहाँ पर खान पान की बात करें तो गुलाब हलवा बहुत मशहूर है। जो भी यहाँ आता है उसका स्वाद जरूर चख कर जाता है। इसके अलावा सोजत की मेहंदी दूर दूर से लोग उसका ऑर्डर देते हैं। बॉलीवुड की अभिनेत्री भी अपने फंक्शंस में यहाँ की मेहंदी मंगवाना पसंद करती हैं। अब अगर जरा पॉलिटिक्स की यानी कि इस इलाके की राजनीति की बात कर लें तो इस जिले में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 5 पर बीजेपी है और 1 सीट ऐसी है जिस पर निर्दलीय विधायक बने हुए हैं और इसीलिए इस पूरे इलाके को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। क्या सरकार बदलेगी या जो है वही रहेगी? सरकार बदलेगी इसका तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट पहले से बेहतर हुआ है। कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी जी मोदी जी। क्या नाम है आपका? संध्या मेहता। संध्या जी, ये बताइए कि यहाँ पर आप पाली से ही हैं इसी इलाके? हाँ, मैं पाली से ही हूँ। पाली में इस बार क्या होने जा रहा है? इसमें बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे लेडीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लेडीज़ घर में कब तक बैठी रहेगी, उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ तो मौका चाहिए। आपने सुना है महिला आरक्षण? जी बिल्कुल सुना है, क्यों नहीं सुना है। क्या लग रहा है कि ये क्यों लाया गया, क्या जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि खाली जो बॉयज़ एजेंट्स हैं उनसे ये दुनिया नहीं चल सकती है। लेडीज़ का भी पूरा रोल होता है उसके अंदर, इसलिए ज़रूरी था ये आना। किटी में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें डिस्कस होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। क्या अच्छा ये बताइए क्या 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 चीज़ें डिस्कस करते हैं आप? जनरली तो लेडीज़ की क्या गॉसिपिंग होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बना रहे क्या। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मोदी सरकार ने, वैसे तो देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए, लेकिन ये जो गणेश चतुर्थी का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था हमारे लिए, महिलाओं के लिए विशेषकर, उस दिन 19 सितंबर को मोदी जी ने जो एक नया संशोधन संविधान में लेकर आए, 33% उन्होंने जो महिलाओं को आरक्षण दिया, इससे उसके बाद से तो हम सभी में यही चर्चाएं होने लग गई कि देखिए अब हम किसी से कम नहीं है। राजस्थान में जो अभी मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो लोग काम कर रहे हैं क्या? अपन ऐसा नहीं बोल सकते वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए या फिर जो स्पीड से काम करना चाहिए, अगर आपको 5 साल का टाइम मिल रहा है, आप एक टाइमलाइन देते हो इनिशियली कि हम ये काम करेंगे, ये हमारे मुख्य मौजूदा ये केसेस है, हम ये इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो और आप बोलते हो कि हमने इतना करा है, तो फिर आपको पहले से ही पता था कि मेरे पास इतना ही टाइम है और मुझे इसी टाइम में करना है, तो फिर झूठे वादे नहीं करने चाहिए। राजस्थान में अभी किस पर भरोसा है आपको, कौन सा नहीं? मोदी जी पे बस। तो राजस्थान में नहीं है ना कोई और नाम यहाँ पर इससे अलग? ज्ञान जी भाई साहब, ज्ञान जी पारक जो है वो बहुत अच्छा है। मैंने उनके बोर्ड भी लगे हुए देखे। वो हम आपको क्या लग रहा है कौन सबसे ज्यादा है जो राजस्थान के लिए काम कर? बिल्कुल ज्ञान जी, बिकॉज हम उनको ही जानते हैं पर्सनली। जैसे कि हमने देखा है पाली का जो डेवलपमेंट जिस लेवल से हो रहा है, रोड्स वगैरह काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, सब उनकी वजह से हो रहा है। यहाँ राजनीतिक दलों पर ये आरोप लगाया जाता है, बीजेपी पर भी खासतौर से आरोप लगाया जाता है कि भाई हमारा माहौल खराब करने के लिए इस तरह की कोशिशें, इस तरह के दंगे फसाद और किए जाते हैं। आपको लगता है ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, यहाँ पाली में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सही है। अच्छा, कांग्रेस कहाँ पर पिछड़ जाती है अगर मैं पूछूं आपको, अगर समझ आता हो क्या रह जाता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी वो तो भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। फिर जी बिल्कुल, वो आलू से सोना भी बना सकते हैं, तो वो आपको अच्छे से पता है कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कांग्रेस में कौन है आपको लग रहा है कि कोई एक नेता, कोई प्रियंका गांधी हो या कोई कि जो आगे ले जा सके? कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट नेता नहीं है और हमारे पास हमारा स्पष्ट नेता है मोदी सरकार। एक इलाके में है, मोहल्ले में है, जहाँ पर देखिए ये गेहूं साफ करने का काम कुछ महिलाएं कर रही हैं और आप जब ऐसे किसी छोटे मोहल्ले, किसी ऐसे छोटे शहर में आप जाएंगे तो आपको इस तरह की एकजुटता महिलाओं के बीच देखने को मिल जाएंगी, जो खुद का तो काम करती हैं, पड़ोस का भी काम कर देती हैं। नमस्ते अम्मा, क्या नाम है आपका? मरनौ गौरी। मिला है कुछ सरकार से आप? गऊ मिले। अच्छा, ये राशन वाला गेहूं है? राशन वाला गऊ है, पेंसिल मिले। क्या नाम है? मेरा कमलेश।
कमलेश जी, यहाँ पर गहलोत सरकार महिलाओं के लिए जो योजनाएं चला रही है उनका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? हमारे तो नहीं मिल रहा इधर। आपको भी नहीं मिल रहा? स्मार्टफोन मिला है आपको? तो उस पे क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करती हैं या धीरे धीरे मूवी वूवी भी देख लेती हैं? नहीं नहीं, अब पढ़ाई कर रही हूँ, इसके लिए ऑनलाइन ऐप लिया है, अभी पढ़ाई कर रही हूँ इसी में। अच्छा, नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी अब लिए तो ठीक ही है। ठीक है अपने लिए? ठीक है आप लोगों के लिए, कोई और चाहिए? नहीं और नहीं, वही ठीक है। गड्ढे की हालत देखिए, ये देखिए अभी ये रोड की हालत, पूरे रास्ते में हम गरवाला जाओ सा इतने गड्ढे है कि मतलब गड्ढे, सड़क कम गड्ढे ज़्यादा उसमें। तो क्यों सरकार ने काम नहीं किया क्या इस बार? सरकार में कोई काम नहीं किया इस बार, सिर्फ पानी के अलावा पानी की सप्लाई भी अभी रेगुलर हुई है, बाकी तो हर काम में दिक्कत ही है। रोड की हालत तो आप देख ही सकते हैं। तो आपको क्या बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। सरकार तो बदलनी चाहिए। तो राजस्थान के मारवाड़ रीजन का ये जिला पाली, जो कांग्रेस के लिए फिलहाल तो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। महिलाओं के मन की बात भी आपने जानी। फिलहाल पाली से मुझे इजाजत दीजिए, अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जहां मेरी सहयोगी पूजा सचदेवा मौजूद है। मैं इस वक्त पहुंची हूँ बिलासाबाई की नगरी बिलासपुर में, जिनके नाम से होती है बिलासपुर की पहचान। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है, 8 जिले और 25 विधानसभा की सीटें हैं। हाई कोर्ट भी यहीं पर है। अब इस न्यायधानी का महिला फैक्टर क्या कहता है, आइए समझते हैं। देखिए, बिलासपुर जिले में आती हैं 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 3 है बीजेपी के पास, 2 है कांग्रेस के पास और 1 है जोगी कांग्रेस के पास। ओबीसी वोट बैंक की संख्या बहुत ज्यादा है। एससी वोट बैंक यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सब यहाँ पर चुनावी सभा कर चुके हैं, लेकिन इन सभाओं का जनता के दिलों पर कितना असर हुआ, आइए समझिए। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। बिलासपुर की रहने वाली हैं? हाँ, बिलासपुर में ही रहती हूँ। बिलासपुर कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा है, मन लगता है यहाँ। मन लगता है। सरकार ने काम किया आप लोगों के लिए? अब सरकार हाँ काम करती है। ये 5 साल की कांग्रेस की सरकार यहाँ पे काम किया उन्होंने? क्यों नहीं करे, किया बहुत, नौकरी बहुत दे रहे हैं ना। नौकरी दे रहे हैं तो लोग खुश हैं उनसे? हाँ, जीने का जरिया तो वही है ना। क्या आपको यहाँ पर काम पसंद आ रहा है सरकार का? नहीं। और मोदी जी का? 50-50। ठीक तो नहीं चल रहा है, हर जगह गड्ढे वगैरह हैं, हर जगह है, वो सुधर ही नहीं रहे हैं। कभी एक जगह से करते हैं फिर दोबारा कर देते हैं। बिलासपुर तो इतना खूबसूरत शहर है, इतना बड़ा शहर है, फिर भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये सड़क वगैरह को लेके नहीं हो रहा है। ये सब वैसे की वैसे ही हैं। तो इस बार सरकार भूपेश बघेल की दोबारा रिपीट होगी या बदलेगी? बदलेगी। बदलेगी। भूपेश बघेल बढ़िया कर रहे हैं या मोदी? मोदी। मोदी बढ़िया कर रहे हैं। लोग किस पर भरोसा ज्यादा करते हैं? अब किस पे भरोसा करते हैं? पंजे के ऊपर भी करते हैं, बीजेपी के ऊपर भी करते हैं। बीजेपी भी अपने हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर सरकार लग रहा है रिपीट होगी, भूपेश बघेल आएंगे दोबारा? जी, ऐसा लग तो रहा है। अच्छा, आपको पसंद है उनका काम? हाँ, बहुत पसंद है भूपेश बघेल के काम। तो भूपेश बघेल आएंगे दोबारा? अब भूपेश बघेल का तो पता नहीं, पर मोदी को लाने की सोच रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी मोदी को लाएंगे क्या? उसी को सोच रहे हैं सब। अच्छा, ऐसा क्यों? अब वही अच्छा, अब तक अच्छा काम करते आए हैं मोदी जी। क्या सोचकर वोट करती हैं? जिसको भी वोट दे वो अच्छा सरकार चलाए, हमारा मतलब फायदा हो। ज्यादा काम बढ़िया किसका लग रहा है, बीजेपी का या कांग्रेस का? अब प्रदेश के लिए तो कांग्रेस ही ठीक है दीदी, और देश के लिए देखो तो मोदी जी ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि बिलासपुर की महिलाएं कितनी साहसी हैं, उनमें कितनी ताकत है, सरकार बनाने और गिराने का दम रखती हैं? बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पर सरकार बनेगी दोबारा? हाँ, बनेगी। किसकी? बस मोदी सरकार। मोदी सरकार। चुनाव आए उससे पहले वादे किए बहुत बड़े बड़े, वो सारे वादे लग रहा है पूरे हुए?
नहीं, वैसे तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के मेन तो रोड्स की बहुत इश्यूज थी, क्योंकि सीवरेजेस के बाद थोड़े बहुत ठीक हुए हैं, बट प्रॉपर अगर देखा जाए तो यहाँ के रोड्स की बहुत इशू है। मोदी गारंटी दे रहे हैं, भरोसा है उनकी गारंटी पर? मोदी की गारंटी पे तो भरोसा है, क्योंकि मैं मोदी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं दोनों फ़ैन हैं। मोदी जी की फ़ैन क्यों हैं आप? मोदी जी की फ़ैन इसलिए हूँ कि मोदी जी ने जो चीज़ें की है भारत के लिए, है ना, स्पेशली भारत के लिए मैं बोलूँगी, जो चीज़ें वो जाके फॉरेन कंट्रीज़ पे जाके इंडिया पे आके जो चीज़ें की हैं उन्होंने, जैसे आप देख लीजिए डिजिटल इंडिया, जो चीज़ें आज तक के इंडिया पे नहीं थी, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुई है और वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल भी है। क्या सोचकर आप वोट करती हैं? कुछ अच्छा चुने सरकार, कुछ अच्छा चुनी, इसलिए हम लोग वोट डालते हैं। तो इस बार तो मोदी को ही जीताना है हमको। हाँ। कौन कर रहा है बढ़िया काम? बढ़िया भूपेश बघेल है। और कौन? और प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, वो सबसे ज्यादा देश के लिए काम कर रहा है। सबसे ज्यादा मोदी। हाँ, पीएम मोदी। और छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल। और कौन? बताइए, लेक्चरार कितने खुश हैं भूपेश बघेल के काम से? मैम फिलहाल तो 60-70% ठीक है, बट कुछ चीज़ें और हैं जो करनी चाहिए। तो सरकार लग रहा है बदलेगी इस बार या रिपीट होगी? नहीं बदलेगी। भूपेश बघेल सही है यहाँ के? सही है या नहीं वो तो नहीं बोल सकती, बट जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है तो कुछ पब्लिक तो खुश है फिलहाल। देखिए, बिलासपुर शहर में बहुत कुछ खास है। एसईसीएल का मुख्यालय यहीं पर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन यहीं पर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हाई कोर्ट है। पूरे देश को कोयला सप्लाई भी यहीं से होता है। ऐसे में यहाँ का चुनाव जरा सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा। आगे आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। स्नेहलता बताएंगी वहाँ का महिला फैक्टर। नमस्कार, मैं स्नेहलता। आप पहुंची हूँ मध्य प्रदेश के गोंड राजा की राजधानी कहे जाने वाले छिंदवाड़ा। मौजूदा पहचान कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ के नाम पर है। देखिए, 7 विधानसभा सीटें, 7 कांग्रेस के पास। यहाँ से क्या कहता है एम फैक्टर, चलिए पता लगाएं। देखिए, छिंदवाड़ा पहले इसका नाम सिंह द्वारा होता था, क्योंकि यहाँ पर शेर ज्यादा होते थे, जंगल और आदिवासी जनजाति बाहुल्य ये पूरा क्षेत्र। लेकिन अब पहचान है कांग्रेस के अभेद्य गढ़ के तौर पर कमलनाथ की वजह से। और अब इसकी काट ढूंढने के लिए बीजेपी ने इन 7 सीटों में 2 महिला उम्मीदवार उतारे हैं। यानी अभेद्य गढ़ को भेदने के लिए भी महिला सेनानी आगे की गई हैं। लेकिन इस गढ़ पर किसी का राज रहेगा या फिर ये राज पलट जाएगा, इसकी चाबी जो है वो एम फैक्टर के हाथ में है, महिला फैक्टर के हाथ में है। हम वही जानने की, टटोलने की कोशिश में हैं। ये खूबसूरत फूल मालाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन फूल मालाओं का इस्तेमाल सिर्फ शादी ब्याह पूजा पाठ में नहीं, बल्कि एक और काम में होता है। और वो काम है कि जब कोई चुनाव जीत जाए तो विजयी प्रत्याशी के गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। तुम्हारे छिंदवाड़ा में विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? हो भी रहा, नहीं भी हो रहा है, ऐसा है। काम हुआ हो दिल खुश होता है, काम नहीं होता तो लगता है अरे बदल दो। वो तो है, बदल तो सकते हैं, पर क्या है, क्या बदलेंगे उनको, ये बताओ। जब तक अपन अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे। सरकार पैसा देती जरूर है, वो तो अपन से ले रही है ना। हा? कोई सरकार का बोलते अपने उससे तो दे नहीं रही है पैसा। मदद की उम्मीद किसी से नहीं। कोई फायदा नुकसान, कुछ जिंदगी आसान नहीं, कोई आसान नहीं किसी का। सरकारों से उम्मीद क्या है तुम्हारी? न्याय मिले और ये जो पटवारी की जो रुकी है नियुक्ति वगैरह, वो भी सभी को मिल जाए। सरकार उम्मीद पे खरी उतरी है भर्तियों के मामले में, रोजगार के मामले में, तुम्हारे भविष्य के मामले में, कि कुछ बदलाव चाहिए? जैसे हॉस्पिटल को लेके बदलाव चाहिए, और शिक्षा में भी मध्य प्रदेश की शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, और जो भी महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। छिंदवाड़ा की बताओ, स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ, अच्छी होती है। गुड़िया ठीक पढ़ाई होती है? हाँ। कौन सा है फेवरेट तुम्हारा सब्जेक्ट?
हिंदी। ये सरकार ठीक काम करी है शिवराज जी की कि चुनाव फिर से आ रहा है, अब लग रहा है बदलाव चाहिए। किराए से रहते थे दमुआ में, अब किराए से रह रहे छिंदवाड़ा में। किस्मत बदल नहीं रही है सरकारें। मेरी तो कुछ भी नहीं बदली अभी तक। लेकिन कह रहे हैं 1250 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? वो वहाँ आया होगा खाते में, अभी तक ना मेरे पास मैसेज आया है ना मुझे पैसा मिला है। यहाँ पर सरकार की ओर से कुछ काम हुआ है, योजना का लाभ मिला है कैसा? क्योंकि चुनाव आने वाला है आपके मध्य प्रदेश में। मुझे तो कोई लाभ मिला नहीं है अभी तक। अब देखते हैं आगे अगर कोई फॉर्म मतलब वो होंगे। 5 साल का कामकाज देखती है सरकार का कि ये अभी 2-3 महीने में फॉर्म भरने पे पैसे मिल गए, इसको देखेंगे? नहीं, 5 साल का देखेंगे ना। शिवराज सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगी आप? 10 में से 10। अरे ये देखिए आंटी 10 में 10। 10 में से 10। ये तो छिंदवाड़ा है, कमलनाथ का गढ़ है। कमलनाथ का गढ़ है तो क्या हुआ, पर जो हमारे लिए जो कुछ सब कुछ कर रहा है वही हमारे लिए सब कुछ है ना। बच्चा जब पेट में रहता है, जन्म पेट में आने से और मरने तक का पूरा खर्चा तो शिवराज सिंह चौहान उठा रहे हैं ना। मेरा बच्चा छोटा सा है, अभी विकलांग है, 16 साल का हो चुका है। कमलनाथ के हमें मैंने 50 बार फॉर्म जमा करी, पर एक बार भी किसी चीज का सक्सेस नहीं हुआ मेरे लिए। मेरे बच्चों को पेंशन मिल रही है, मुझे शिवराज सिंह चौहान अभी 1000 रुपए से चालू हुआ लाडली बहना, 4 किस्त आ चुकी है। छिंदवाड़ा वाले क्या सोच रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है? 5 साल सही चली सरकार? बिल्कुल नहीं चली। ठीक नहीं चली? ठीक नहीं चली। क्या कमी रह गई? हमारी महिलाओं को बहुत सारी कमी रह गई। अभी जैसे कि निगम में देख रहे हैं हमारी महिलाओं के मतलब नंबर लगाना पड़ता है, और जो अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जो लाडली बहना योजना निकाले थे तो उसके लिए भी हमको लाइन लगाना पड़ रहा है। जैसे अभी चुनाव आया, वो बोल रहे हैं कि आपको 450 में हम सिलेंडर देंगे। और इतने साल से आप कहाँ गए थे? इतने साल से आपकी सरकार चल रही है यहाँ पे। बीजेपी सरकार बहुत कुछ करती है, ये तो मानते हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है। और कांग्रेस सरकार ने जो कही आज तक कही है, करी कुछ नहीं है। तो मेरे यारी स्नेहलता के साथ समझा आपने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एम फैक्टर। कल फिर मिलेंगे छत्तीसगढ़ में पूजा, राजस्थान में शिरीन और एमपी में मिलेगी स्नेहलता। मिलके करेंगे एम फैक्टर की तलाश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।